नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोनिया विहार के 5 पुस्तक के ई ब्लॉक में। आपको बता दें, कल दोपहरी 2-3 बजे के आसपास यहाँ पे बुलडोज़र आता है। बुलडोज़र की कार्रवाई आपको पहले दिखाते हैं कितनी ज़्यादा बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है। ये मकान देख रहे हैं आप, पाइप लगा पड़ा है, ये मतलब सरिया वरिया एक इधर उधर कर रखा है। ये मकान तोड़ा गया है, उसका उस साइड कोने पे एक मकान तोड़ा गया है साथ में, और दो के बाद तीसरा आई थिंक यहाँ पे केवल बाउंड्री ही तैयार हुई थी, बाउंड्री तोड़ी गई है, उसके अलावा और कुछ तोड़ा नहीं गया। 4 प्लस उस साइड एक मकान तोड़ा गया जो कि छोटा सा ऐसे बना हुआ था उधर की तरफ। 3 से 4 मकान तोड़े गए हैं। प्लस यहाँ पे जो जानकारी आई है, इस रोड के दूसरी साइड 2-3 मकान है, उन पे नोटिस आया है, नोटिस चिपकाया गया है कि ये भी तोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है, इनसे जानेंगे और ये चीज़ जानने का प्रयास करेंगे कि ये तो अभी कुछ जगहों की बाउंड्री तैयार हो रही थी, कुछ मकान रेडी हो रहे थे, तो क्या तैयार होने से पहले ही ना अवैध घोषित कर दिया गया, फिर अवैध तरीके से बनाया जा रहा था। तो पहले यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद द्वारा एमसीडी को क्यों नहीं बोला गया कि बनने से पहले रोका जाए, जो बनने के बाद इस पर बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पे ये भी सवाल है, जब अवैध था तो बनने से पहले ही रोक देना चाहिए था। यहाँ की पुलिस प्रशासन, यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद को आकर के यहाँ पे कुछ जनता। सर एक बार बताइए, जो यहाँ पर ये मकान तोड़ा गया है, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहूँ, ये तो बताओ, गरीब आदमियों को जो सारा सब तोड़ दिया। हाँ, या कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे आके तोड़ गए। हाँ, कम से कम बताना चाहिए ना। अच्छा भाई, ये अवैध है, क्या है अवैध है तो पहले रोकना चाहिए था। आज बेचने वाले तो बेच के निकल गए, यहाँ बच्चा गरीब आदमी फंस गए, तब तोड़ गए। और चैलेंज और करेगा 3-4 दिन बाद मैं ये भी सब तोड़ दूंगा। अच्छा, चैलेंज करके गए। अच्छा, चलिए चैलेंज करके गए हैं और लोगों से बात करेंगे। एक मिनट। हाँ अंकल जी, क्या कहेंगे जी यहाँ पे हम एक ही बात जानते हैं। हमने जिससे लिया है वो कह रहे हैं 101% जमीन गवर्नमेंट की नहीं है, जिससे हमने ले रखा है। वो बेचारे आए भी थे, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। कल हम लोग फिर जाएंगे उनके पास, बातचीत करेंगे। अब विधायक के पास जाएंगे आप? विधायक पास, कपिल मित्र के पास, सब जाएंगे, बातचीत करेंगे, जो भी है जैसा भी है। एक बात बताइए, ये जो तोड़ा है, क्या कहते हैं, मतलब ये पहले बुलडोजर चला दिया, एमसीडी को पता नहीं था कि ये पहले अवैध था कि नहीं था? ये कुछ नहीं जी, गेट सब बन गया ऐसे ही आके, पहले कुछ नहीं। आके बोलिए। एमसीडी वाले खुद पैसे ले गए थे, पुलिस वाले खुद पैसे ले गए, तब क्यों बनवाने दिए, फिर अब क्यों तोड़ रहे? पहले पुलिस वाले जब लेटर पड़ता है तो पुलिस वाले भी आ जाते हैं, एमसीडी वाले भी आ जाते हैं। अब ये सरकारी हो गई, अभी तो तभी कहते हैं भैया सरकारी है ना, इसे लो, क्यों पैसे लिए? यही कहता है मैं चेंज हो गया, यही कहता है मैं चेंज हो गया, इसीलिए ना मैंने देखा यहाँ। अरे उसने क्या देखा, यहाँ पे सारी सड़क बन रही है, ये बन रही है, कहाँ गए लोगों ने घर बेच के अपने मकान लिए हैं, वो कहाँ है? क्या करेंगे बेचारे, भूखे मरे, क्या करेंगे? अच्छा, कहाँ से क्या करेंगे? वो तो किराए पे चले गए। अच्छा, नहीं, एक सवाल है यहाँ पे कि ये इतनी बड़ी कॉलोनी है और इतनी बड़ी कॉलोनी में 1, 2, 3, 4 से 5 मकान ही एमसीडी प्लस यहाँ के विधायक और निगम पार्षद को अवैध लगा है। बाकी मकान एक बार कैमरामैन से दिखा दूंगा, बाकी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ये कोई अवैध नहीं है, ये सारी सेफ है ना? हाँ, ये तो सारे जैसे है ना, सारी सेफ है। और ये जमीन 1 नंबर की है, जमीन कोई ये सरकारी नहीं है, जमीन की चैन लोगों के पास 5-5। जो अवैध ये बता रहे हैं, निर्माण होने से पहले रोका गया था? नहीं, किसी को नहीं रोका गया। आज भी निर्माण हो रहा है, चुनाई हो रही है, किसी को नहीं रोके गए। वो चुनाई हो रही है, वहाँ पे किसी मिस्त्री को नहीं रोका गया, तुम रुक जाओ, काम मत करो। अच्छा, हाँ, अगर वो है तो मना करो ना आप। अच्छा, कुछ मना तो करो कि मकान बनाने के बाद ही आएंगे आप। बाउंड्री बन गई, उसके बाद तोड़ने आ रहे हैं, कुछ तो करो, तो सही नहीं है। अच्छा सर, 1 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। क्या, अच्छा 1 मिनट सुनिएगा सर, क्या कहेंगे जो निर्माण होने से पहले रोका नहीं, निर्माण होने से पहले इसे रोका नहीं गया, निर्माण होने के बाद? जी, सरकारी जमीन हुई तो पहले यही नहीं बनता, रोड ही नहीं बनता। सबसे बड़ी बात, रोड सब कंप्लीट होगा, प्लाट कट गए, सब लोग बनाने लगे। आज 6 महीने बाद वो यहाँ सरकारी जमीन हो गई, और जिससे हम लोग लिए वो कह रहे हैं 101% गवर्नमेंट, मेरी गारंटी है, कोई सरकारी जमीन नहीं है। वो अभी जिनसे लिए, पिंटू जी से हम लोग लिए हैं, वो कल आए भी थे बेचारे, बोले 101% मेरी गारंटी है, जमीन कोई गवर्नमेंट की नहीं है, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग साथ हम हैं। अच्छा। बस इतने, बाकी इन लोगों से पूछिए जो कुछ बताते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे सर, ये मतलब जमीन 4 से 5 से अवैध थी क्या, बाकी नहीं है क्या कोई सी भी?
अब बाकी कोई वही वाली बात है, वो क्या कहूँ अब, सब वही। फिर भी अब ये तो कुछ नहीं, वो पैसे वाली बात है, सब सब मामला पैसे का है। जेब गरम पैसे जेब गरम पैसा है। ये जनता तो क्या खुद ही कह रही है, जेब गरम पैसा हजम। साफ संदेश आता है कि अगर जो मतलब लेंटर गिरे तो दिल्ली प्रशासन और एमसीडी को पता चल जाता है, या फिर मतलब जो पानी का खुदाई होती है वो अगर जो आज बोरिंग अभी अभी पुलिस वाले आ जाएंगे, बोरिंग कराओ अभी ये पुलिस वाले आ जाएंगे। हाँ। अच्छा यहाँ पे बोरिंग कराओ, सब पुलिस वाले आ जाएंगे। इतनी तेज? और क्या, 7,000 रुपये 8,000 रुपये लेते हैं पुलिस वाले। हाँ। अब आप देख सकते हैं, बोरिंग कराओ तो पुलिस वाले आ जाएंगे। एक बात बताइए, आप जो ओपनली कह रहे हैं 7-8 हज़ार रुपये, ये सच में लेते हैं क्या? सही क्यों नहीं लेते हैं? अभी लगवा के देख लो, क्यों नहीं लेते? सबसे लेते हैं बगैर उसके। आपने भी दिए हैं क्या? सबने दिए हैं। ऐसा कौन सा आदमी जिसने नहीं दिए बताओ? कोई कहते मैंने नहीं दिए, पुलिस वाले के पैसे उसमें हाँ समझ लगी है नहीं लगी है। कोई भी आदमी कहते मेरी समझ के पैसे नहीं गए, कोई भी कहते। कोई ऐसा बंदा जो इतने खड़े हैं, कोई भी कह दे मेरे समझ के पैसे नहीं गए। सबसे लेके हाँ जी, हाँ चाचा, हमने 10,000 रुपए दिए समर वाले को, समर वाले को पुलिस वाले 10,000 को, रुपए दिए। पुलिस वाले को 10,000 रुपए लिए समर वाले ने लगवाने। कह रहा पहले पुलिस खर्चा दो उसके बाद काम होगा। पुलिस खर्चा? हाँ 10,000। मतलब पुलिस को सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती है, ये पुलिस खर्चा अलग से निकलता है। तो उसके बाद समर लगेगा। अच्छा, हम तो और नहीं देंगे तो? नहीं लगेगा तो फिर पानी नहीं मिलेगा बाहर, तो क्या होगा? भाई पानी का सबके ऊपर अधिकार होता है ना, क्या करें? पानी का तो सबके ऊपर हमने तो अधिकार। मजदूरी करके भी 10,000 रुपए देना पड़ा है। मेहनत मजदूरी करते हैं हम तो, बेलदाई करते हैं। भाई देख सकते हो फिलहाल, और जो कुछ लोग और बात सर क्या कहेंगे, ये जो बुलडोजर चल रहा है यहाँ पे, मतलब 4-5 घर बैठते हैं क्या बस? सर इसमें यही कहेंगे जी, सरकार से हम तो यही अपील करेंगे जी, इतनी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, इतनी अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, उनको जी रेगुलाइज करा जाए और उनमें जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं वो प्रोवाइड कराई जाए। देखो जनता, सरकार जो है जनता से है और जनता सरकार से नहीं होती। 5 साल तक वेट करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी सरकार को चुनेंगे, यही हो सकता है। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि बस कि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान दे गहराई से, क्योंकि लोगों ने अपनी खेतों की, अपने गांवों की ज़मीन बेच के और जहाँ भी जैसे भी उन्होंने पैसे इकट्ठा किए हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई, पूरी पूंजी लगा करके वो यहाँ पर जो है उन्होंने ये ज़मीन खरीदी है। और जो भी है छोटे मोटे मकान जैसे ही बने हैं 25, 30, 50 गज के जी, देखो आप देख ही रहे हैं जैसा कि भाई इसमें लगाए हुए हैं जी। बस लास्ट यही उम्मीद है कि सरकार से जी इसको रोका जाए, जो भी यहाँ पर टूट फूट हो रही है। बस फाइनली बस ये इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। लास्ट में आपको एक बार और विजुअल्स दिखा देता हूँ, यहाँ के कंप्लीट विजुअल्स है ये मकान है, बैक साइड में ही मकान है। मतलब एक चीज़ देखिए, जो सबसे मेन चीज़ है, ये मकान है, इससे सटता हुआ ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है। ये कैमरामैन से कहा, ये मकान जो तोड़ा है और उसका दिए इतनी ऊंची बिल्डिंग है। अब आप देख सकते हैं एमसीडी प्लस सरकार प्लस यहाँ की दिल्ली प्रशासन किस तरीके से कुछ घरों को तोड़ रहा है और कुछ घरों को छोड़ रहा है। अब जनता भी आरोप लगा रही है कहीं ना कहीं कि दिल्ली पुलिस तो आती है और चाहे बोरिंग के हो, चाहे ऐसे बिल्डिंग खड़ी करने के बाद जो उनके लेंटर पड़ते हो, उनके पैसे लगते हैं भैया जी। अब सरकार तनख्वाह नहीं देती है क्या? तो दिल्ली पुलिस को भी पैसे ऐसे लेने पड़ रहे हैं। फिलहाल सरकार को इन सब चीज़ों पे चर्चा करनी चाहिए, विमर्श करना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसे मामलों पर देखना जरूर चाहिए जो आप गरीबों के इस तरीके से आसान है। क्योंकि जिसकी ज़मीन है वो स्वयं कह रहा है कि भाई ये सरकारी ज़मीन नहीं है, गारंटी देता हूँ इस बात की। अब लास्ट में यही सब है, देख सकते हैं जनता ने, आपने जनता की सुनी होगी डायरेक्ट, मैंने कुछ इतना बोला नहीं है, जनता ने बोला है जो भी बोला है इस ज़मीन के ऊपर। तो फिलहाल देखते रहिए सपोर्ट वन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।